वर्ड विद आजी। तो ये जो वीडियो है बहुत ही दिनों के बाद आ रही है, थोड़े दिन हो गए हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम लोग पूरा अच्छे से पूरा कवर करेंगे जितना भी हमारा सिलेबस रह गया है, और पूरा अच्छे से सारी वीडियोस देखेंगे। दिन में 2-3 वीडियो आएंगी, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र खंड खा का चैप्टर 4। चैप्टर 4 कौन सा है? शिक्षा में पुरस्कार एवं दंड। मतलब कि आपका जो शिक्षा शास्त्र का सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर 3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 4 देखने वाले हैं, शिक्षा में पुरस्कार एवं दंड। मतलब की जो शिक्षा होती है उसमें पुरस्कार और दंड का क्या महत्व होता है। इस चैप्टर के हम लोग निश्चित उत्तर प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुरस्कार से क्या आशय है? जो पुरस्कार होता है वो होता क्या है? तो पुरस्कार का आशय बालक को अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से है। मतलब कि पुरस्कार एक ऐसा साधन है या ऐसा साध्य है जिसके द्वारा जो बालक होता है जब कोई अच्छे कार्य करता है या फिर किसी चीज़ में उसको सफलता मिलती है, तो इसके फलस्वरूप जो उसे सुखद अनुभूति कराई जाती है वही पुरस्कार कहलाता है। फिर वो मानसिक पुरस्कार हो या फिर जो है अच्छे से मतलब कि गिफ्ट वगैरह उस टाइप के होते हैं वो वाला हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरस्कार की परिभाषा दीजिए। मतलब कि एक पुरस्कार की एक अच्छी परिभाषा देनी है जो कि किसी विद्वान के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग हैडलॉक के द्वारा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट की परिभाषा हो जाती है। तो पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद सहचर स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार क्या है? वांछित कार्य के साथ सुखद सहचर स्थापित करने का साधन है। ये किसने कहा है? हैडलॉक ने कहा है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, बालकों को विद्यालय में सामान्य रूप से दिए जाने वाले पुरस्कारों के 4 प्रकार लिखें। मतलब कि जो बालक होते हैं उनको विद्यालय में किस किस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला होता है प्रशंसा। मतलब कि जो उनकी प्रशंसा की, जैसे कोई अच्छा कार्य कर देता है तो जैसे मैम लोग होती हैं, टीचर्स होते हैं, वो क्लास में बच्चे को खड़ा करके उसके लिए क्लैपिंग कराते हैं या फिर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो ये भी एक पुरस्कार ही माना जाता है। पदक या मेडल, जो आपको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, मेडल्स मिलते हैं, वो प्रमाण पत्र या अथवा छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र में जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं या फिर जो स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाती है अगर जो कोई अच्छे कार्य करते हैं। तो इस टाइप से बहुत टाइप से जो है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार प्रदान करने के मुख्य 4 उद्देश्य बताइए। पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है कि बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला होता है अनुशासन के प्रति आस्था, दूसरा है स्वस्थ स्पर्धा उत्पन्न करना, कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना तथा अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना। मतलब कि पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चा आगे बढ़ने का सोचे, उसके मन में हो कि हाँ हम भी ये कार्य करेंगे। जैसे कोई बच्चा है वो अच्छा कार्य करता है, उसको पुरस्कार मिला, तो जो दूसरा होगा जो नहीं उसको पढ़ना अच्छा लगता होगा या वो कार्य नहीं करना चाहता होगा, तो वो भी देखेगा कि हाँ रे वाइस को ये सब मिल रहा है, इससे प्रशंसा होती है, इतना जो है सारा कुछ मान सम्मान होता है, तो वो देख के वो खुद भी ये कार्य करता है ताकि हमें भी ये सब मिले। तो पुरस्कार इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अगर जो कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे जो है पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में पुरस्कार प्रदान करने में ध्यान रखने योग्य प्रमुख तथ्य क्या है। क्योंकि जब जो है पुरस्कार दिया जाए विद्यालयों में, स्कूलों में, तो क्या चीज़ें जो होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। तो पुरस्कार प्रदान करते समय ध्यान में रखने योग्य प्रमुख बात यह है कि पुरस्कार देने का निर्णय हर प्रकार से तटस्थ हो अथवा कोई पक्षपात ना हो। मतलब कि उसने पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है और अगर जो 3-4 लोग हैं तो सभी को समान प्रकार का पुरस्कार देना चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंड कितने प्रकार का होता है। पुरस्कार और दंड ही हमारा चैप्टर है। आप हम लोग देखेंगे दंड कितने प्रकार का होता है। तो जो दंड होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सरल दंड तथा दूसरा होता है शारीरिक दंड या कठोर दंड। एक मानसिक दंड होता है, एक शारीरिक दंड होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मतलब कि जो दंड दिया जाता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि दंड क्यों बालक को देना चाहिए। तो दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुधारात्मक करना, मतलब कि बालक में सुधार लाना, सुधार की भावना करके ही हमें दंड देना चाहिए, और या किसी द्वेष भावना के साथ नहीं, इस टाइप से नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने में दंड का क्या स्थान है। जो सीखना है उसमें दंड का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह सुधारात्मक होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी ने गलती करी है और वो दंड देने के लायक नहीं है, छोटी है, उसे माफ़ किया जा सकता है, फिर भी आप दंड दे रहे हो तो उससे उसमें हीन भावना उत्पन्न होती है। अगर जो बहुत ही बड़ी गलती करा उसके बाद उसे दंड देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत में किस प्रकार का दंड प्रचलित था। तो जो मध्यकाल में था वो भारत में जो है कठोर दंड व्यवस्था थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों को दिया जाने वाला आर्थिक दंड क्यों अनुचित माना जाता है। तो आर्थिक दंड क्या होता है? जैसे कि पैसे वगैरह, जो पैसे ऐसा होता है ना, फाइन लगता है, वो चीज़ आर्थिक दंड।
तो आर्थिक दंड का प्रत्यक्ष प्रभाव अलग पर नहीं, बालक, यहाँ पे बालक होना चाहिए, बालक पर नहीं बल्कि उनके अभिभावकों पर पड़ता है, अतः इसे अनुचित माना जाता है। मतलब कि अगर जो कोई बच्चा दंड मतलब शैतानी कर रहा है तो अगर जो आप उस पर फाइन लगाते हो तो उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, वो तो अपने पापा से लाएगा, रुपये आपको दे देगा, उसमें उनके पापा का जा रहा है ना, उसके अभिभावक उसके पेरेंट्स का जा रहा है। तो जो है ये आर्थिक दंड नहीं देना चाहिए बल्कि उसे मानसिक दंड देना चाहिए, बल्कि हल्का फुल्का या फिर कोई शारीरिक दंड देना चाहिए ताकि वो अपने आप में सुधार कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड व्यवस्था से प्राप्त होने वाले 4 लाभों को उल्लेख कीजिए। पहला होता है गलतियों पर रोक हो जाती है, कोई बच्चा गलती करे उसे दंड देते हो तो वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराता क्योंकि उसे लगता है कि हाँ अगर मैं ये करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद सेकंड है अपराधों पर नियंत्रण होता है, अनुशासन की स्थापना होती है और बुरी आदतों जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं, 3 उदाहरण बताइए। जो मूर्त पुरस्कार होता है ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बना हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर्स में, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसमें। किसी वस्तु अथवा सामग्री के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार मूर्त पुरस्कार, मतलब किसी मेडल हो गए या फिर ये जो होते हैं ट्रॉफीज़ वगैरह हो गए जो किसी वस्तु के रूप में दी जाती है, जैसे कि कोई गिफ्ट हो गया, इस टाइप के जो पुरस्कार होते हैं ये मूर्त पुरस्कार कहते हैं। इनके उदाहरण जैसे कोई उपयोगी वस्तु, बैट, फुटबॉल आदि, सील या धनराशि, इस टाइप के। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सीखने में पुरस्कार का क्या स्थान है। तो सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार एक प्रबल पीरियड के रूप में कार्य करता है। तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।